नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल है भाई लोगों। अपन बात कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में, इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के मॉडर्न पार्ट के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे और अपन पहुंच चुके थे दोस्तों, यानी कि गांधी जी की एंट्री भारत में अपन ने कराई थी। राष्ट्रीय आंदोलन टावरियो कौन सा आंदोलन? राष्ट्रीय आंदोलन, यानी कि इसी को बोल सकते हैं भारत का स्वतंत्रता संग्राम। राष्ट्रीय आंदोलन या भारत का स्वतंत्रता संग्राम। लास्ट टाइम अपन ने बात की थी दोस्तों असहयोग आंदोलन के बारे में, कि महात्मा गांधी के द्वारा असहयोग आंदोलन चलाया जाता है, जिसमें हम किसी भी प्रकार से अंग्रेजों का क्या नहीं करेंगे दोस्तों, सहयोग नहीं करेंगे। यानी कि हमें किसी भी प्रकार से अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, चाहे उन कर को लेकर हो, एजुकेशन को लेकर हो, व्यापार बिजनेस को लेकर हो, कपड़े को लेकर हो, यानी कि किसी भी तरह से हम और उनके कुछ महात्मा गांधी के द्वारा अपनी उपाधि थी दोस्तों के, जिसका नाम आता है दोस्तों केसर ए हिंद। कौन सी उपाधि मेरे भाइयों? केसर ए हिंद। इस केसर ए हिंद की उपाधि को क्या कर दिया था दोस्तों? त्याग दिया था गांधी जी ने। कब मेरे भाइयों? असहयोग आंदोलन के दौरान। असहयोग आंदोलन के दौरान इस उपाधि को क्या कर दिया था दोस्तों? गांधी जी ने त्याग दिया था। यहां तक अपन ने असहयोग आंदोलन के बाद बात की थी दोस्तों कि अंग्रेजों के द्वारा 1921 में दमनात्मक नीति अपनाई जाती है। उस समय जो वायसराय था उनका नाम था लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग के द्वारा दमनात्मक नीति अपनाई जाती है और भाई साहब गांधी जी जो है अपने गांधी जी को मेरे भाइयों क्या कर लिया जाता है? गिरफ्तार कर लिया जाता है और गिरफ्तार करके गांधी जी को 6 वर्ष की क्या सजा दी जाती है? सजा सुना दी जाती है। उसके बाद 1924 में महात्मा गांधी को क्या कर दिया गया था दोस्तों? रिहा कर दिया गया था। इनकी रिहाई का जो कारण था कि महात्मा गांधी जेल के अंदर क्या हो गए थे मेरे भाइयों? बीमार हो गए थे। यहां तक अपन ने चर्चा की थी कि असहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी के द्वारा चला, असहयोग आंदोलन में सर्वाधिक जो भाग लिया था दोस्तों, वो भाग किसने लिया था मेरे भाइयों? स्टूडेंट्स ने। स्टूडेंट्स ने सर्वाधिक वाई नहीं एस स्टूडेंट्स ने सर्वाधिक दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान भाग लिया और महात्मा गांधी को भाई साहब गिरफ्तार कर लिया गया। इसी बीच 1922 में घटना भी हुई थी, चौरा चौरी कांड, उसके बारे में भी अपन बात कर चुके थे। अब जब महात्मा गांधी 1922 और 1924 के मध्य दोस्तों जेल के अंदर है, तो एक डेट आती है 1923। सर इस दौरान क्या हुआ? 1923 में दोस्तों यानी कि एक पार्टी अपने सामने आती है और उसका नाम आता है स्वराज्य पार्टी। कौन सी पार्टी मेरे भाइयों? स्वराज्य पार्टी। इसी को नाम था दोस्तों कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी, या कहीं पर आपको स्वराज्य पार्टी मिल जाए तो यानी कि ये जो पार्टी बनी थी जब असहयोग आंदोलन दोस्तों गांधी जी के द्वारा बंद किया गया था, तो उस समय के बहुत फेमस बड़े जो लीडर थे जिनमें नाम आता है दोस्तों यानी कि मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के डैडी, और भाई साहब कौन? सी आर दास। मोतीलाल नेहरू, सी आर दास, ये भाई साहब जो हैं उस समय नाराज हो गए और कहा कि गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चित्तरंजन दास और सुभाष चंद्र बोस, बहुत बड़े बड़े नेता जो थे दोस्तों, उन्होंने कहा कि गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। यानी कि भारत जो है एक तरह से लगने लग गया था कि हम कल को आज़ाद हुए, हम परसों को आज़ाद हुए, आज़ाद होने वाले हैं, लेकिन गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। गांधी जी बहुत गलत किया अरे बहुत टाबरो बहुत। अब देखो कि गलत किया, उन भाई साहब ने क्या काम करा? 1923 में दोस्तों एक पार्टी बना ली जिसका नाम आता है कांग्रेस खिलाफत स्वराज्य पार्टी। किसने बनाई दोस्तों? मोतीलाल नेहरू और सी आर दास दोस्तों इस पार्टी के क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं, और मोतीलाल नेहरू इस पार्टी के क्या बनते हैं? सेक्रेटरी, यानी कि दोस्तों क्या बनते हैं? सचिव बनते हैं। ये भाई साहब पार्टी क्या कह रहे हैं कि नहीं, हमें केंद्रीय विधानमंडल के जो चुनाव होते हैं उन चुनाव में क्या लेना है? भाग लेना है। अब भाई साहब महात्मा गांधी जैसे ही 1924 में बाहर आते हैं, गांधी जी देखते हैं और टब्बरियो थे की कर दियो, तुम तो कांग्रेस से ही अलग हो गए। बोले ऐसा नहीं चलेगा, अपना एक ही संगठन रहेगा, और वो संगठन कौन सा रहेगा? वो संगठन रहेगा मेरे भाइयों कांग्रेस। बोले कांग्रेस संगठन के साथ अपन को काम करना है।
अपन को किसी और संगठन के साथ काम नहीं करना। गांधी जी 1924 के अंदर रिहा होते हैं और गांधी जी क्या देखते हैं दोस्तों कि भाई साहबों ने अलग से एक संगठन बना ली, एक पार्टी बना ली जिसका नाम है दोस्तों स्वराज्य पार्टी। यानी कि मार्च 1923 में दोस्तों स्वराज्य पार्टी का गठन होता है। अब आगे मैं बात करता हूं, जैसे ही गांधी जी बाहर आते हैं तब दोस्तों गांधी जी बोलता है, बोले यार थे हमारे आगे बैठो, हमारे पास बैठो, तुम्हारी समस्या क्या है, तुम्हारी समस्या का सॉल्यूशन निकलेगा, समस्या का प्रॉब्लम का समाधान निकलेगा। बोले समाधान की है। तब दोस्तों एक पैक्ट होता है जिसका नाम आता है दोस्तों गांधी पैक्ट। पहले लिख दिया ना, हाँ, गांधी दास पैक्ट। कौन सा पैक्ट दोस्तों? गांधी दास पैक्ट। गांधी दास पैक्ट होता है दोस्तों नवंबर 1924, NOV.1924 नवंबर 1924 में गांधी दास पैक्ट होता है। किस किस के मध्य होता है? ये होता है दोस्तों CR दास, मोतीलाल नेहरू, मोती साहब, और किसके मध्य दोस्तों? गांधी जी के मध्य। गांधी जी बोलो अरे थे टाबरियाओ, यूं अलग ना होया करो, अपने एक साथ हैं, एक साथ ही अपन रहेंगे, एक साथ ही अपन काम करेंगे, थे अलग मत हो यार, बात क्यों खराब करो, अपने दुश्मन एक है, अपने दुश्मन एक ही दुश्मन से लड़ना है, अपन अलग दुश्मन कौन है? अपना दुश्मन कौन है? अंग्रेज। अपन अंग्रेजों को बाहर भगाना है, एक संगठन के साथ उनको रह के बाहर भगा सकते हैं, उनको सलटा सकते हैं। यूं अलग अलग काम करते रहेंगे तो तुकबंदी कौन है? तो मैं तुम्हारी जो समस्या है उसका सोल्यूशन करूंगा। तो दोस्तों गांधी दास पैक्ट होता है नवंबर 1924 में। किस किस के मध्य? CR दास, मोतीलाल नेहरू और गांधी जी के मध्य। यह 1924 में ही दोस्तों एक अधिवेशन होता है और 1924 में जो अधिवेशन होता है उस अधिवेशन का नाम रहता है दोस्तों बेलगांव अधिवेशन। कौन सा अधिवेशन मेरे भाइयों? बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन हुआ है दोस्तों। बेलगांव कहाँ पड़ता है रेटा बरिया? कर्नाटक में। कहाँ? कर्नाटक में बेलगांव अधिवेशन होता है। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता करते हैं दोस्तों, इस अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है दोस्तों महात्मा गांधी के द्वारा। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी जी द्वारा, यानी कि बापू के द्वारा दोस्तों बेलगांव अधिवेशन की क्या की जाती है रे टावरियो? अध्यक्षता की जाती है बेलगांव अधिवेशन की दोस्तों गांधी जी के द्वारा। और इस बेलगांव अधिवेशन में यानी कि मेरे भाइयों जो गांधी दास पैक्ट हुआ था उस पैक्ट की बातों को क्या कर दिया गया? मान्य कर दिया गया। बोले देखो तुमने नाराज कर दिया इन छोरों को, CR दास, मोतीलाल नेहरू, इनको तुमने नाराज कैसे कर दिया ना, ऐसे काम नहीं चलेगा, इनको नाराज नहीं करना है। और भाई साहब अब अपन सारे के सारे क्या है? एक साथ है, कोई अलग से कोई स्वराज्य पार्टी नहीं है, अपन सब क्या है दोस्तों? एक साथ हैं और एक साथ अब भारत के लिए क्या करेंगे दोस्तों? अपन एक साथ भारत के लिए काम करेंगे। बोले बहुत चोखी बात है, बहुत बढ़िया बात है। बोले तो ठीक है, अब अपन एक साथ काम करते हैं। लेकिन दोस्तों अब महात्मा गांधी जो है 6 साल के लिए अपन महात्मा गांधी को 1924 से 1930 के मध्य यानी कि थोड़ा सा बिठा देते हैं, थे भाई साहब चेयर पे बैठ जाओ, अपन दूसरे कामों में लगते हैं। यानी कि अब हम जो है दोस्तों, यानी कि हमारे वीर शहीद क्रांतिकारी तरीके से हम आज़ादी प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं दोस्तों किस क्रांतिकारी ने दोस्तों क्या क्या कारनामे किए, उन सब की अपन दोस्तों आज बात करते हैं। इस लेक्चर में अपन ने देख लिया 1924 ईस्वी तक कौन कौन सी घटनाएं हुई, क्या हुआ दोस्तों, देखते हैं, देखिएगा। राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहे हैं। 1924 में दोस्तों हमारे सामने एक पार्टी आती है और उस पार्टी का नाम रहता है दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कौन सी पार्टी? हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी 1924 में गठित होती है दोस्तों। अब इसमें कौन कौन सदस्य रहते हैं और इनके द्वारा क्या कांड किए जाते हैं? देखो एक पार्टी आती है HRA, जिसे शॉर्ट में बोलते हैं HRA, इसी को बोलते हैं दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना होती है दोस्तों 1924 में। बहुत सारे सदस्य रहते हैं इसमें, जैसे सचिंद्रनाथ सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी और सचिंद्रनाथ सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी, भगत सिंह, सुखदेव। ठीक है, भगत सिंह तो बाद में जुड़ता है खैर, लेकिन सुखदेव, ये सारे के सारे सदस्य रहते हैं। और इस पार्टी की जो शाखाएं हैं दोस्तों, यानी कि वो बिहार में है, बंगाल में है,
पश्चिम बंगाल, बिहार, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा में है और कहाँ पर है, पंजाब में। ठीक है, यानी कि दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन एक क्रांतिकारी पार्टी है। यानी कि इस पार्टी की अगर मैं पहले की बात करता हूं दोस्तों, जब ये पार्टी नहीं थी तो ये कोई काम करते थे तो उस काम की जो सजा है, काम तो खुद कर जाते थे, लेकिन अंग्रेज जो सारे सजा देते थे ना, वो किसी को भी पकड़ लेते थे तो हाथ नहीं आते थे भाई साहब कांड करके। तो भारतीयों ने कहा बोले यार थे मन्ने मरवाओ, काम थे कर जाओ, थे मन्ने मरवाओ। इन्होंने कहा कि अब हम सब कामों की जिम्मेदारी स्वयं लेंगे। और कौन लेगी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन पार्टी जो है वो जितने भी काम होंगे, जितने भी कांड होंगे, उनकी जिम्मेदारी स्वयं लेगी। और अब दोस्तों इनके द्वारा एक कांड किया जाता है और वो कांड आपने सुना ही होगा जिसका नाम आता है दोस्तों काकोरी कांड। कौन सा कांड, काकोरी कांड। क्या था दोस्तों काकोरी कांड? काकोरी कांड बहुत ही इंपॉर्टेंट है इतिहास के अंदर। हुआ था 9 अगस्त 1925। 9 अगस्त 1925 को दोस्तों एक कांड होता है। कौन सा कांड, कहाँ पर होता है? ये होता है सहारनपुर। सहारनपुर कहाँ है सर? उत्तर प्रदेश। सहारनपुर उत्तर प्रदेश में दोस्तों एक कांड होता है। इस काकोरी कांड के तहत दोस्तों एक 8 डाउन एक्सप्रेस, 8 डाउन एक्सप्रेस, ये क्या थी दोस्तों? ये थी मेरे भाइयों ट्रेन। 8 डाउन एक्सप्रेस जो ट्रेन है, इस ट्रेन को दोस्तों क्या कर लिया गया? लूट लिया गया मेरे भाइयों। अंग्रेजों की ट्रेन थी। काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर, काकोरी नामक रेलवे स्टेशन पर दोस्तों यहाँ पर जो सदस्य होते हैं कौन कौन होते हैं? भगत सिंह होता है। कौन होता है दोस्तों? भगत सिंह होता है, सुखदेव होता है, भगत सिंह है, राजेंद्र लाहिड़ी है, राजेंद्र लाहिड़ी, भगत सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी और कौन है मेरे भाइयों? और है राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल, सचिंद्र नाथ सान्याल है और अशफाक उल्ला खां, अशफाक उल्ला खां। ठीक है, अशफाक उल्ला खां, ये सारे के सारे सदस्य हैं। और कौन है दोस्तों? आज़ाद। मैं आज़ाद पैदा हुआ था, आज़ाद हूँ और आज़ाद ही रहूँगा। यानी कि काकोरी कांड क्या था दोस्तों? अंग्रेजों की एक ट्रेन थी जो कि माल लेके जा रही थी। इन भाई साहब ने सोचा, बोले यार पार्टी ने चलाने खातिर पैसा चाहिए, अंग्रेजों की ट्रेन जा रही है, बोले लूट लो। और भाई साहब उस समय इनके पास पिस्तौल वगैरह भी थी। देखो उस समय 1925 की बात है। भाई साहब ने देखो, एक विद्यार्थी तो थे यार, कॉलेजों में पढ़ने वाले थे, छात्र राजनीति कर रहे थे, तो अंग्रेजों के शासन से दुखी थे। मॉडर्न एजुकेशन इनके पास आई हुई थी, लोकतंत्र को समझ रहे थे, राजतंत्र का विरोध कर रहे थे। इनकी जो तानाशाही सरकार चल रही थी, अंग्रेज सरकार, उसका विरोध कर रहे थे, लोकतंत्र को समझने लग गए थे। तो भाई साहब ये पढ़ने लिखने वाले जो स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, उनके पास अब पैसा चाहिए, संगठन को चलाने के लिए पैसा तो चाहिए। अब पैसा आएगा कहाँ से? बोले लूट लो अंग्रेजों को। अब भाई साहब ये एक ट्रेन जा रही है काकोरी नामक स्थान पर। काकोरी जो कि रेलवे स्टेशन है दोस्तों सहारनपुर उत्तर प्रदेश में, वहाँ पर ट्रेन के अंदर चढ़ जाते हैं, जिस ट्रेन का नाम आता है 8 डाउन एक्सप्रेस। और उस 8 डाउन एक्सप्रेस से 7,500 के समथिंग दोस्तों इन्होंने बताते हैं कुछ समय इनको 7,500 के समथिंग पैसे। ये बहुत खतरनाक ट्रेन रखी थी दोस्तों। यानी कि ट्रेन में जैसे ही ट्रेन काकोरी रेलवे स्टेशन से चलना स्टार्ट करती है, कुछ सदस्य तो दोस्तों काकोरी रेलवे स्टेशन पर ही चढ़ जाते हैं ट्रेन के अंदर। जैसे ही ट्रेन चलना स्टार्ट करती है तो चेन पुलिंग कर दी जाती है, और चेन पुलिंग करते ही दोस्तों कुछ सदस्य और चढ़ जाते हैं। बताते हैं कि अशफाक उल्ला खां के हाथ में बंदूक थी। अशफाक उल्ला खां ने बंदूक किसी को थोप दी कि बोल भाई साहब पकड़ो थे यार इन बंदूक ने। बंदूक पकड़े और अशफाक उल्ला खां भाई साहब लोग तोड़ने में लगे हुए हैं। वो पैसेंजर्स बंदूक को दब गयो और कोई सलट गयो। अंग्रेजों का आवाज़ है, बोल ट्रेन में गोलीबारी कहाँ से चल रही है। जैसे ही अंग्रेजों को पता चला, धुआंधाड़ दे घूसा दे लाश, और भाई साहब क्या हो गए? फरार हो गए भाई साहब। उसके बाद अंग्रेजों ने इतना खतरनाक रूप लिया। इसके बाद स्कॉटलैंड से स्पेशल पुलिस बुलाई थी इसको जांच करने के लिए कि ऐसी डकैती कैसे हो गई। अंग्रेजों की बहुत तगड़ी सिक्योरिटी थी। अंग्रेजों की आंखों में मिर्च झोंक के ट्रेन डकैती की गई थी। चंद्रशेखर आज़ाद दोस्तों क्या हो गया था? फरार हो गया था। मैं आज़ाद पैदा हुआ था, आज़ाद और आज़ाद ही रहूंगा। तुम्हारा बाप क्या, तुम्हारा दादा आ जाए ना, उसका हाथ नहीं आने वाला। गौरव से ये कहता था कौन? चंद्रशेखर आज़ाद। हाँ मेरे भाइयों, चंद्रशेखर आज़ाद फरार हो जाते हैं, लेकिन इसमें राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, सचिंद्र नाथ सान्याल, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र नाथ सान्याल और कौन मेरे भाइयों? रोशन सिंह। रोशन सिंह
और अशफाक उल्लाह खां, इन सबको दोस्तों 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को मेरे भाइयों क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। यानी कि 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को रोशन सिंह, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिन नाथ सान्याल और अशफाक उल्लाह खां जैसे महान क्रांतिकारी वीरों को दोस्तों अंग्रेज गोरों के द्वारा 19 दिसंबर अलग अलग जगह पर 1927 ईस्वी को क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। यानी कि हमने हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना करी है। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जो कि क्रांतिकारी पार्टी है, उस क्रांतिकारी पार्टी के द्वारा दोस्तों पूरे भारत में क्या किया जा रहा है, अब क्रांति का रूप ले लिया है। बहुत सारे क्रांतिकारी नेता उस पार्टी के साथ धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं और उनके द्वारा एक कांड किया जाता है जिसका नाम आता है काकोरी कांड। काकोरी कांड में ट्रेन को लूटा गया था। सर कब लूटा गया था? 9 अगस्त 1925 को लूटा गया था। और उसमें शामिल कौन कौन थे? ये सारे सदस्य शामिल थे। उनमें एक सदस्य और शामिल था जिसका नाम था चंद्रशेखर आजाद। चंद्रशेखर आजाद दोस्तों क्या हो जाते हैं, फरार हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं मेरे भाइयों? फरार हो जाते हैं। अब वापस से जो है ये संगठन वापस से जो है दोस्तों बन जाता है और वापस से बनने से पहले दोस्तों भारत में 2-3 घटनाएं और होती है, उनके बारे में अपन जिक्र करेंगे कि सर कौन कौन सी घटनाएं होती हैं। आपको पता है एक कमीशन आया था, एक मिनट मैं वापस से एक बार रिपीट कर रहा हूं इसको, थोड़ा स्पीड से तो नहीं लग रहा है ना आपको? ठीक है, देखो HRA हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन स्थापना 1924 में कौन कौन सदस्य शामिल होते हैं? सचिंद्र नाथ सान्याल है, राजेंद्र लाहिड़ी है, सुखदेव है, ये सारे सदस्य शामिल हैं। और इसकी अलग अलग शाखाएं खोली गई थी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, इन राज्यों में अलग अलग शाखाएं खोली गई दोस्तों हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की। इनके मैं कह सकता हूं कि विद्यार्थी, कॉलेजों में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के द्वारा दोस्तों ये एक संगठन बनाया जाता है, एक मोर्चा बनाया जाता है। सारे के सारे जो है क्रांतिकारी युवा इसके अंदर है, कोई बुजुर्ग इसके अंदर कोई खास नहीं है कि कोई बुजुर्गों की पार्टी हो ना, एक क्रांतिकारी पार्टी है। और उस क्रांतिकारी पार्टी का है दोस्तों भारत देश को आजाद कराना, अंग्रेजों की गुलामों की जंजीर से छुड़ाना। उसके बाद उनके द्वारा एक कांड किया जाता है जिसका नाम आता है काकोरी कांड। ये काकोरी एक रेलवे स्टेशन था दोस्तों जो कि सहारनपुर उत्तर प्रदेश में पड़ता है। 9 अगस्त 1925 को एट डाउन एक्सप्रेस ट्रेन को लूट लिया गया और लूट लो साड़न देख लेंगे बाद में की होता है कि नहीं होता है। और भाई साहब जिसमें है राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, सचिन नाथ सान्याल और अशफाक उल्लाह खां को 19 दिसंबर जब दोस्तों स्पेशल फोर्स बुलाई गई थी, स्पेशल टास्क बुलाई गई थी 19 दिसंबर 1927 ईस्वी को दोस्तों इनके द्वारा इनको क्या दे दी गई मेरे भाइयों? फांसी दे दी गई। और चंद्रशेखर जो है आज़ाद क्या हो जाते हैं? फरार हो जाते हैं। देखो अशफाक उल्लाह खां और भगत सिंह की एक बात बताता हूँ छोटी सी आपको। अशफाक उल्लाह खां का बड़ा भाई जो है दोस्तों भगत सिंह के साथ कॉलेज में पढ़ता था और भगत सिंह की कहानियों को आके घर बताता था। बोला अम्मी अब्बू अब मेरे कॉलेज में कैसा मतलब मेरा सहपाठी है कि वो अंग्रेजों से बहुत ज़्यादा नफरत करता है और अपने देश से बहुत ज़्यादा प्रेम करता है, बहुत ज़्यादा देश प्रेमी है, अपने देश को आज़ाद कराना चाहता है, अकेले दम पर आज़ाद कराना चाह रहा है, उसके विचारों से ऐसा लगता है। तो यानी कि रोज वीरता की कहानी, उस क्रांतिकारी कहानी रोज आके दोस्तों अशफाक उल्लाह खां का जो बड़ा भाई है वो आके घर पे सुनाता है। धीरे धीरे अशफाक खां जो है उन बातों को ऑब्जर्व कर रहा है, उन बातों को सुन रहा है और एक दिन मिलने के लिए दोस्तों अशफाक उल्लाह खां चले जाते हैं किसे? राम प्रसाद बिस्मिल से। हाँ मेरे भाइयों, राम प्रसाद बिस्मिल, बिल्कुल। राजेंद्र लाहिड़ी, रोशन सिंह, सचिन नाथ सान्याल, राम प्रसाद बिस्मिल। हाँ नाम रह गया, राम प्रसाद बिस्मिल टाबरो। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र लाहिड़ी, सचिंद्र नाथ सान्याल इसमें शामिल नहीं होता दोस्तों, ठीक है। हाँ अशफाक उल्लाह खां, राम प्रसाद बिस्मिल, राजेंद्र लाहिड़ी और कौन रहता है दोस्तों? और रहता है रोशन सिंह। तो राम प्रसाद बिस्मिल की कहानी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। तो अशफाक उल्लाह खां डेली की डेली भाई साहब कहानियां सुन रहा है, उसका बड़ा भैया के बता रहा है, तो इसके मन में भी जगने लग जाता है कि यार मैं मिलूंगा, अपने देश प्रेम जगने लग जाता है। अशफाक उल्लाह खां रात को 9-11 हो जाता है, बताते हैं कि कहीं राम प्रसाद बिस्मिल की मीटिंग चल रही थी और जैसे ही राम प्रसाद बिस्मिल जो है ये शेर शायरी बहुत अच्छी किया करते थे, शेर और शायरी कर रहे थे राम प्रसाद बिस्मिल, इधर से पीछे से आवाज आते, बोला आमीन। राम प्रसाद बिस्मिल समझ गया कोई मुसलमान है, बोले कौन है? बोल जी, बोला अच्छा नो सर, हाँ सर मिल सकते हैं, हाँ मिल सकते हैं, नो सर। तो राम प्रसाद बिस्मिल जब मिलता है तो बोलता है कि भाई साहब देखो
मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लो। अशफाक उल्लाह खान बोलते हैं राम प्रसाद बिस्मिल से कि मुझे भी अपनी टीम में शामिल कर लो। भाई साहब टीम में तो शामिल कर लेते हैं, लेकिन उससे पहले राम प्रसाद बिस्मिल का दोस्तों इम्तिहान लिया जाता है किसके द्वारा, अशफाक उल्लाह खां का इम्तिहान लिया जाता है राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। और कहा जाता है बोला हाँ वो मंदिर में आ जाना काल। बोले ठीक है। भाई साहब अशफाक उल्लाह खां जो है दोस्तों उस मंदिर में जाने के लिए तैयार होता है। मम्मी बोलती है बोले तू रात भी घर पे नहीं था, अब कहाँ जा रहा हूँ? बोले मम्मी उस मंदिर में जा रहा हूँ, वहाँ पर राम प्रसाद भैया बुला रहे हैं। बोले तू मंदिर में नहीं जा सकता, अपने मुसलमान है, अपने मंदिर में नहीं जा सकता। मम्मी बेटे ने कहा अशफाक उल्लाह खान ने, बोले मम्मी मैं किसी धार्मिक काम से नहीं जा रहा हूँ, मैं अपने देश को स्वतंत्र कराने की मनसा से जा रहा हूँ, अपने देश के लिए काम करने के लिए जा रहा हूँ। और उस देश के लिए ना मैं अपने धर्म को नहीं देखूंगा कि मेरा धर्म क्या है। मेरा धर्म ये नहीं कहता कि आप देश के लिए धर्म को देखो, मेरा धर्म मुसलमान है, लेकिन मैं अपने देश को बचाने के लिए जा रहा हूँ, अपने देश की लड़ाई लड़ने के लिए जा रहा हूँ, उस क्रांतिकारी के साथ देने के लिए जा रहा हूँ। भाई साहब मिलने के लिए जाता है, अपनी मम्मी को छोड़ के आ जाता है, अपने घर वालों को छोड़ के आ जाता है और राम प्रसाद बिस्मिल से मिलने के लिए अशफाक उल्लाह खान आ जाता है। मंदिर में मिलने के लिए आता है तो राम प्रसाद बिस्मिल समझ जाते हैं कि बोला हाँ ठीक है एक जेन्युइन इंसान है। शामिल कर लिया जाता है दोस्तों किसमें, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में शामिल करने के बाद दोस्तों इनके द्वारा एक बहुत बड़े कांड को दोस्तों अंजाम दिया जाता है और उसका नाम रहता है दोस्तों काकोरी कांड, जो कि कब हुआ है 9 अगस्त 1925 को। 9 अगस्त 1925 को दोस्तों काकोरी कांड होता है। अब भारत में क्या होगा दोस्तों उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। यानी कि ये घटना हुई और इसके बाद भारत में एक कमीशन आता है और उस कमीशन का नाम आप सभी ने सुना होगा। ये भाई स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ले लिया होगा। नोट्स तो आप साथ में साथ बना ही रहे हो, बाकी आप नोट्स बनाएंगे तो साथ के साथ बहुत अच्छा है, ठीक है। वीडियोज़ को पॉज करके भी देख सकते हो और पॉज करके देखोगे तो थोड़ी मेरी भी लुकिंग ठीक आ जाएगी, है ना। हाँ चलो लुकिंग छोड़ो, पहले इधर बात करते हैं राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं के अगले क्रम में। देखिएगा दोस्तों अब भारत में एक कमीशन आता है और जिसका नाम रहता है साइमन कमीशन। कौन सा कमीशन? साइमन कमीशन गठित हुआ था 1927 में। क्या था साइमन कमीशन? दोस्तों भारत में एक अधिनियम आया था जिसका नाम था भारत शासन अधिनियम 1919, जिसे कहा गया था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919, ठीक है। भारत शासन अधिनियम 1919 और जिसे कहा गया है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम 1919। इसमें कहा गया था कि प्रत्येक 10 वर्ष के बाद में इस अधिनियम की समीक्षा की जाएगी, इस अधिनियम की जांच की जाएगी और उसके लिए ही दोस्तों अंग्रेजों ने 2 वर्ष पूर्व ही यानी कि 1927 में एक गठित कर दिया दोस्तों कमीशन और उस कमीशन का नाम आता है साइमन कमीशन। देखो दोस्तों इस साइमन कमीशन की अगर हम बात करते हैं तो साइमन कमीशन एक व्यक्ति है। सर साइमन कमीशन की अध्यक्षता में दोस्तों भारत में साइमन कमीशन आता है। इस साइमन कमीशन में जो कुल सदस्य रहते हैं दोस्तों वो कुल सदस्य रहते हैं टब्बरों 7 और 7 के 7 सदस्य यानी कि सभी सदस्य जो हैं वो कौन है दोस्तों? अंग्रेज। सभी सदस्य कौन है दोस्तों? अंग्रेज सभी सदस्य हैं। इस कारण इस साइमन कमीशन को क्या कहा जाता है दोस्तों? श्वेत कमीशन। कौन सा कमीशन मेरे भाइयों? श्वेत कमीशन। यानी कि सभी सदस्य जो हैं दोस्तों वो कौन है? वो अंग्रेज है। इस वजह से साइमन कमीशन को क्या कहते हैं? श्वेत कमीशन। कौन सा कमीशन मेरे भाइयों? श्वेत कमीशन। मैं बात कर रहा हूं दोस्तों साइमन कमीशन की कि साइमन कमीशन में कुल जो सदस्य हैं वो 7 है। सभी सदस्य अंग्रेज हैं। सभी सदस्य अंग्रेज होने के कारण इसको क्या कहते हैं? इसको श्वेत कमीशन
कमीशन कहते हैं, इसका जो गठन हुआ है 1927 में हुआ है। और सबसे पहले दोस्तों ये 3 फरवरी 1928 को 3 फरवरी 1928 को सबसे पहले ये पहुंचता है दोस्तों मुंबई में। कहाँ पहुंचता है? मुंबई में। और पूरे भारत में नारे दिए जा रहे थे। कौन से नारे दिए जा रहे थे? कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, यानी कि दोस्तों साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। सर क्यों वापस जाओ के नारे लग रहे थे? क्या रीजन था? भारतीय इसको क्यों एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे? साइमन कमीशन वापस जाओ के दोस्तों नारे लगाए जा रहे थे। सर ऐसा क्या रीजन था कि इसको भारतीय एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे? पहली चीज तो ये दोस्तों कि जो साइमन कमीशन आया था, उस साइमन कमीशन में सभी सदस्य जो हैं वो अंग्रेज सदस्य थे, यानी कि वो जिस भी तरह की रिपोर्ट तैयार करते वो करते, उनकी मनमानी थी। यानी कि जब उस कमीशन के अंदर, उस एक तरह से एक दल के अंदर दोस्तों कोई भी भारतीय सदस्य नहीं है, अगर भारतीय सदस्य नहीं तो हम उनका विरोध कैसे कर सकते हैं? हम उनका विरोध नहीं कर सकते। तो भारतीयों ने कहा कि साइमन कमीशन गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन वापस जाओ। हम साइमन कमीशन को एक्सेप्ट नहीं करते, हम साइमन कमीशन को स्वीकार नहीं करते, क्योंकि पता है दोस्तों साइमन कमीशन अपनी मन मर्जी के अनुसार जो है वो रिपोर्ट तैयार कर देगी, क्योंकि दोस्तों उसमें एक भी भारतीय सदस्य क्या नहीं है दोस्तों, शामिल नहीं है। पूरे भारत में दोस्तों नारा गूंज रहा है। कौन सा नारा गूंज रहा है? कि साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक, गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। अब यहाँ पर दोस्तों एक घटना हो जाती है, और वो क्या घटना होती है दोस्तों, उस घटना के बारे में जिक्र करते हैं। यानी कि भारत शासन अधिनियम 1919 की जांच के लिए आता है कौन सा कमीशन? साइमन कमीशन। घटना आती है दोस्तों लाहौर की। लाहौर की क्या घटना आती है दोस्तों? लाहौर का जो पुलिस अधीक्षक आता है, लाहौर का पुलिस अधीक्षक, लाहौर का पुलिस अधीक्षक है दोस्तों, और पुलिस अधीक्षक का नाम है दोस्तों, पुलिस अधीक्षक का नाम है मेरे भाइयों सैंडर्स। क्या नाम है? सैंडर्स। सैंडर्स जो है पुलिस अधीक्षक है। इसी लाहौर की बात आती है दोस्तों 30 अक्टूबर 1928। लाहौर में क्या होता है दोस्तों? लाला लाजपत राय, लाला लाजपत राय, जिन्हें दोस्तों अपन जानते हैं पंजाब केसरी के नाम से। किसके नाम से? पंजाब केसरी। लाला लाजपत राय, जिन्हें पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं मेरे भाइयों, इन लाला लाजपत राय ने दोस्तों इस साइमन कमीशन का विरोध किया। और साइमन कमीशन का दोस्तों विरोध कहाँ पर कर रहा है? लाहौर में कर रहा है। और लाहौर में दोस्तों क्या होता है, यहीं पर दोस्तों इसी जिस भीड़ का नेतृत्व लाला लाजपत राय कर रहे थे, उसी भीड़ में मेरे भाइयों कौन खड़ा होता है? भगत सिंह। कौन खड़ा होता है दोस्तों? भगत सिंह भी उसी भीड़ में खड़ा होता है। और लाला लाजपत राय यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं कि गो बैक, साइमन कमीशन गो बैक, वापस जाओ, वापस जाओ। साइमन कमीशन बोले यार कहीं समस्याएं भारतीय की, बोल सल्टा दी उन्हें। जब वहां पर नारे लगाए जाते हैं दोस्तों लाला लाजपत राय और उसके दल जिसका वो नेतृत्व कर रहे हैं पंजाब केसरी के द्वारा नारा लगाया जाता है, तभी दोस्तों वहीं पर भगत सिंह भी खड़े हैं। और अंग्रेजी सरकार के द्वारा सैंडर्स जो है दोस्तों, सैंडर्स के नेतृत्व में दोस्तों लाठी चार्ज करवा दी जाती है। और उस लाठी चार्ज में मेरे भाइयों लाला लाजपत राय के शरीर पर इतनी लाठियां पड़ती है, उसके सर पर इतनी लाठियां पड़ती है कि उसके शरीर से दोस्तों खून निकलने लगता है। उसके शरीर से बहुत ज़्यादा, उसके सर से बहुत ज़्यादा खून निकल गया दोस्तों। और इसी कारण 30 अक्टूबर 1928 की लाला लाजपत राय की क्या हो जाती है दोस्तों? मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय ने एक स्टेटमेंट दिया था दोस्तों, स्टेटमेंट दिया था। क्या स्टेटमेंट दिया था मेरे भाइयों? वो स्टेटमेंट याद रखना। स्टेटमेंट दिया था दोस्तों कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी, मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के ताबूत में एक एक कील का कार्य करेगी। किसने दिया था ये स्टेटमेंट? ये स्टेटमेंट दिया था दोस्तों पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने। किसने दिया था दोस्तों? पंजाब केसरी लाला लाजपत राय ने। 30 अक्टूबर 1928 को दोस्तों मृत्यु हो जाती है। भगत सिंह बोले बहुत जल्दी ही दोस्तों इसका बदला लेंगे। और आपको पता है लाहौर में जाकर दोस्तों
सैंडर्स की क्या कर देते हैं, हत्या कर देते हैं। वो भी मैं घटना पढ़ाऊंगा। अब वापस से जो है दोस्तों वो पार्टी हमारे सामने आएगी और उस पार्टी का नाम रहेगा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। उसके बारे में बात करेंगे। एक बार करता हूं दोस्तों आपके सामने रिवीजन। पुनः देखो एक बार, साइमन कमीशन 1927 में गठित होता है। सारे के सारे सदस्य, कुल सदस्य 7 हैं और सभी सदस्य अंग्रेज है, इस वजह से क्या कहलाया, श्वेत कमीशन। और 3 फरवरी 1928 को सबसे पहले कहां पहुंचता है, मुंबई। यहां पर पूरे भारत में नारे लगाए जा रहे हैं, गो बैक, साइमन कमीशन वापस जाओ, साइमन कमीशन गो बैक के नारे लगाए जा रहे हैं। और इससे ही रिलेटेड घटना है दोस्तों लाहौर की। पुलिस अधीक्षक है जिसका नाम है सैंडर्स। सैंडर्स के द्वारा दोस्तों यहां पर लाठीचार्ज करवा दी जाती है। लाला लाजपत राय के शरीर पर बहुत सारी लाठियां पड़ती हैं। उनके शरीर से उनके सिर से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। और लाला लाजपत राय के यहाँ पर भगत सिंह भी खड़े हैं। लाला लाजपत राय की दोस्तों 30 अक्टूबर 1928 को लाठीचार्ज के कारण क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। लाला लाजपत राय ने कहा था कि मेरे शरीर पर पड़ी एक एक लाठी अंग्रेजी सरकार के ताबूत में एक एक कील का कार्य करेगी दोस्तों। और इस चीज का बदला लेंगे दोस्तों। अब कौन मेरे भाइयों, भगत सिंह। वो भगत सिंह जो है किस तरह दोस्तों इस चीज का बदला लेगा उसके बारे में अपने चर्चा करेंगे। अब आगे अपन बात करते हैं। और आगे बात करने से पहले थेटा बरियाओ एक बार मैं रिपीट कर दूं कि सर कहीं पढ़ाए थे। देखो राष्ट्रीय आंदोलन की घटनाओं के बारे में अपन जिक्र कर रहे थे। और सर राष्ट्रीय आंदोलन में अपन ने क्या पढ़ा था, देखो बस 2 मिनटा में रिवाइज करते हैं। देखो तुम्हारे भी याद आएगा कि आप लोगों ने कितना पढ़ा है कितना नहीं पढ़ा भाइयों। ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, देखिएगा राष्ट्रीय आंदोलन की बात की थी अपन ने 1885 से 1886, 87, 88, 93, 95, इसके बाद 1905, 1906, 1907, 1909, 1911, 1912, 1913, 15, 16, 1917, 18, 1919, 1, 2, 3, 1920, 1921, 1922, 1923, 24, 25, 27। पूरा राष्ट्रीय आंदोलन जितना अभी तक पढ़ाया है वो डेट के हिसाब से आपके सामने है। देखो कितना पढ़ा है, याद करो एक बार डेट से। एक बार मैं रिवीजन करा देता हूं। देखो 1885 में सबसे पहले अपन ने कांग्रेस की स्थापना की थी। और होम के द्वारा कांग्रेस की दोस्तों क्या हुई थी, स्थापना हुई थी। इसके बारे में अपन ने देखा था। उसके बाद यानी कि कांग्रेस का द्वितीय सम्मेलन, द्वितीय मीटिंग होता है, द्वितीय अधिवेशन होता है जिसकी अध्यक्षता दादा भाई नेहरू जी के द्वारा की गई थी। उसके बाद कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब जी के द्वारा, चौथा जॉर्ज यूल के द्वारा अध्यक्षता की गई थी। 1893 में गणपति महोत्सव, याद करो बाल गंगाधर तिलक के बारे में बताया था, स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है, मैं इसे लेकर रहूंगा। उसके बाद दोस्तों कांग्रेस के पहले नेता थे जो कहां गए थे, जेल गए थे। और वहां पर एक पुस्तक भी लिखी थी, मांडले जेल के अंदर गए थे। और सबसे पहले 1895 में स्वराज्य बिल के द्वारा दोस्तों किसकी मांग की गई थी, संविधान की मांग की गई थी। 1895 में शिवाजी महोत्सव, 1893 में गणपति महोत्सव, 95 में शिवाजी महोत्सव। 1905 में दोस्तों 19 जुलाई 1905 ईस्वी को दोस्तों बंगाल विभाजन की घोषणा। और 1905 में 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल का क्या कर दिया गया था, अंग्रेजों के द्वारा विभाजन कर दिया गया। बंगाल को 2 टुकड़ों में क्या कर दिया गया था दोस्तों, बांट दिया गया था। किसको बांट दिया गया था मेरे भाइयों, बंगाल को बांट दिया गया था। और उसके बाद पूरे कांग्रेस ने दोस्तों बंगाल में इनकी क्या मनाया गया था, शोक दिवस मनाया गया था, राखी दिवस मनाया गया था। इस घटना को बंग भंग के भी नाम से जानते हैं, बंग भंग आंदोलन के नाम से। 1906 में दोस्तों मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। 1907 में दोस्तों सूरत अधिवेशन होता है। मुस्लिम लीग मैंने आपको बताया था ढाका के नवाब सलीमुल्लाह खां के द्वारा मुस्लिम लीग की क्या होती है, स्थापना होती है। 1907 में दोस्तों सूरत अधिवेशन होता है। कांग्रेस 2 पार्टों में बट जाती है, गरम दल, नरम दल, उग्रवादी, उदारवादी, लाल बाल पाल और घोष, जिन्हें अपन गरम दल के नाम से जानते हैं।
हैं, गरम दल के नेताओं के नाम से जानते हैं, उग्रवादी नेताओं के नाम से जानते हैं, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्रपाल और अरविंद घोष। ठीक है, 1909 में दोस्तों मार्ले-मिंटो अधिनियम आता है। मार्ले-मिंटो अधिनियम के तहत मुसलमानों को क्या दे दिया गया था, पृथक निर्वाचन मंडल। और मुस्लिम लीग का जो प्रथम अध्यक्ष, स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, वो किसको बनाया गया था दोस्तों, आगा खां को। किसको, आगा खां को। 1911 में कौन आते हैं, 1911 में आपको पता है जॉर्ज पंचम और उसकी पत्नी मेरी क्वेरी मेरी भारत आते हैं। यहाँ आकर घोषणा करता है कि बंगाल विभाजन को रद्द कर दो, और उसके बाद कलकत्ता से जो अपनी राजधानी थी कलकत्ता, उससे राजधानी किसको बना दो, दिल्ली को बना दो। उसके बाद 1912 की अगर मैं बात करता हूँ दोस्तों, लॉर्ड होर्डिंग पर दिल्ली में क्या हुआ था, बम कांड हुआ था। 1913 में दोस्तों गदर पार्टी की स्थापना हुई थी। ये वही गदर पार्टी थी दोस्तों, लाला हरदयाल के नेतृत्व में सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना हुई थी, जिसके प्रमुख रूप से 2 कार्य थे, अंग्रेज अधिकारियों की हत्या करना, भारतीयों को हथियार सप्लाई करना, जिसके प्रथम स्थायी अध्यक्ष जो थे मोहन सिंह भागना, सोहन सिंह आखना थे। उसके बाद 1915 में दोस्तों गांधी जी जो हैं दोस्तों, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से लौटकर कहाँ जाते हैं, भारत आ जाते हैं। 2 अक्टूबर 1869 को गांधी जी का जन्म हुआ। शुरुआती राज कहाँ पर हुआ था जन्म, पोरबंदर गुजरात, काठियावाड़ गुजरात में। शुरुआती शिक्षा राजकोट में, उसके बाद इंग्लैंड डिग्री करने के बाद, बैरिस्ट्री के बाद वापस भारत, फिर दक्षिण अफ्रीका गए, वहाँ से केस लड़ने के बाद और सत्याग्रह चलाया। उसके बाद 1915 को 6 से 9 जनवरी 1915 को दोस्तों 6 से 9 जनवरी 1915 के बीच में दोस्तों महात्मा गांधी भारत आते हैं। और 9 जनवरी प्रत्येक 6 से 9 जनवरी के बीच में दोस्तों क्या मनाया जाता है, अप्रवासी भारतीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, 1916 में जैसे ही महात्मा गांधी आते हैं, और आते ही मेरे भाइयों कौन से आश्रम की स्थापना करता है, साबरमती आश्रम की। कौन से आश्रम की, साबरमती आश्रम की। 1917 में दोस्तों चंपारण, 1918 में दोस्तों खेड़ा, 1918 में अहमदाबाद, 1919 में 3 घटनाएं हुई थी। एक रोलेट एक्ट आया था दोस्तों, अंग्रेजों का काला कानून, ना अपील ना दलील ना वकील की जिसे संज्ञा दी गई थी। महात्मा गांधी ने जिसे काला कानून कहा था, बोले किसी पर भी संदेह उठाओ और जेल में डालो। और 1919 में ही दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड यानी कि 13 अप्रैल 1919 को घटना होती है अमृतसर के पंजाब में दोस्तों, अंधाधुंध गोलियां चलाई गई थी, जिसके तहत दोस्तों महात्मा गांधी को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंचा था। और उसके बाद मैं बात करता हूं 1919 में दोस्तों एक आंदोलन और चला था, खिलाफत आंदोलन। 1920 की अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, महात्मा गांधी के द्वारा चला दिया गया था कौन सा आंदोलन, असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन मेरे भाइयों, असहयोग आंदोलन। महात्मा गांधी का पहला बड़ा आंदोलन था असहयोग आंदोलन। 1921 में दोस्तों दमनात्मक नीति अपनाई वायसराय लॉर्ड रेडिंग के द्वारा। 1922 में महात्मा गांधी एक कांड हो जाता है दोस्तों, कौन सा कांड, चोरा चोरी कांड आपको बताया था। इस कारण महात्मा गांधी असहयोग आंदोलन को 1920 में क्या कर देते हैं, समाप्त कर देते हैं। महात्मा गांधी को जेल हो जाती है। बीच में 1923 में दोस्तों स्वराज्य पार्टी जो मैंने बताया था, CR दास और मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस से अलग होकर स्वराज्य पार्टी का गठन किया जाता है। 1924 में दोस्तों महात्मा गांधी आते हैं, और महात्मा गांधी 1924 में गांधीदास पैक्ट होता है। गांधीदास पैक्ट के साथ साथ दोस्तों बेलगांव अधिवेशन होता है। एकमात्र बेलगांव अधिवेशन कर्नाटक में हुआ था, उसकी अध्यक्षता दोस्तों किसके द्वारा की गई थी, गांधी जी के द्वारा। एकमात्र अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता गांधी जी के द्वारा हुई थी। 1925 में दोस्तों यानी कि 1924 में ही एक पार्टी और बनती है जिसका नाम आता है HRA, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन। उस हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के द्वारा 1925 में दोस्तों एक घटना को अंजाम दिया जाता है, और वो घटना रहती है दोस्तों काकोरी कांड के नाम से। किसके नाम से दोस्तों, काकोरी कांड। 9 अगस्त 1925 को काकोरी कांड होता है। उसके बाद 1927 में दोस्तों उन सदस्यों को फांसी दे दी जाती है, और 1927 में ही भारत में एक कमीशन आया था, और उस कमीशन का नाम रहता है साइमन कमीशन। इस साइमन कमीशन का जो विरोध है दोस्तों वो पूरे भारत में हुआ था। अब अगली जो क्लास रहेगी दोस्तों, उस अगली क्लास में अपन क्या करेंगे मेरे भाइयों, उस अगली क्लास में यानी कि मैंने पूरा का पूरा जो आपको अभी तक जो राष्ट्रीय आंदोलन पढ़ाया, मैंने पूरा का पूरा मैंने आपको 5 मिनट में रिवीजन करा दिया। यानी कि अपन चले थे 1885 से दोस्तों कांग्रेस की स्थापना से लेकर, यानी कि अभी तक मैंने साइमन कमीशन तक 1927 तक अपन को कवर किया है दोस्तों। धीरे 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 चलते चलते अपन 1947 यानी कि जब तक अपन स्वतंत्र नहीं होते तब तक अपन कंटिन्यू दोस्तों क्लासें लगाएंगे, कंटिन्यू क्लासें पढ़ते रहेंगे, इनको देखते रहेंगे, अच्छे से समझते रहेंगे। देखिए आपको इतना समझ में आना चाहिए कि जैसे ही आप डेट देख रहे हो 1917 देख रहे हो, तो 1917 देखते ही आपके दिमाग में खटक आना चाहिए कि हाँ सर 1917 में तो चंपारण आंदोलन किया था महात्मा गांधी ने, देश का पहला सत्याग्रह किया था चंपारण में जाकर। महात्मा गांधी ने 3 कठिया प्रथा को क्या करवाया था, समाप्त करवाया था। तो खटक से आना चाहिए दिमाग में दोस्तों। ये जो है मैंने सिर्फ 5 मिनट में इसका क्या किया है आपके सामने रिविजन किया है। तो दोस्तों आप अच्छे से पढ़ते रहिएगा, बहुत
शानदार तरीके से अपने का राष्ट्रीय आंदोलन चल रहा है। बस आपका सहयोग रहा तो इसको पूर्ण भी कर लेंगे जल्दी से जल्दी राष्ट्रीय आंदोलन को। आपका साथ बना रहे दोस्तों, आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें मेरे भाइयों। अपन बात कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलनों की। अगली क्लास में जो है दोस्तों, इसके बाद अपन वापस से हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी है जो दोस्तों, जिसके द्वारा और भी काम किए जाएंगे। केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका जाएगा, सैंडर्स की गोली मार कर ठड़का दिए जाएंगे दोस्तों। भगत सिंह सुखदेव जो है दोस्तों, उनको लाहौर जेल के अंदर बंद कर दिया जाएगा, उनको फांसी की सजा होगी। इन सब के बारे में दोस्तों हमारे वीर क्रांतिकारी महान भगत सिंह, सैल्यूट, अशफाक उल्लाह खां, राजेंद्र बुल्लाज, चंद्रशेखर आजाद, सारे बहुत बड़े बड़े क्रांतिकारी हैं। उन सबको हम सैल्यूट करते हैं और उनकी बात करेंगे दोस्तों अपन अगली क्लास में। और जब तक के लिए दोस्तों आप पिछली क्लासों को देखते रहिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन को पढ़ते रहिएगा दोस्तों। और इस राष्ट्रीय आंदोलन में अपन ने स्टार्ट जो किया था वो कांग्रेस के साथ किया था। फिलहाल बात करेंगे दोस्तों अगली क्लास में। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद, शुक्रिया दोस्तों। मिलते हैं अगली क्लास में। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल ऑफ यू। पढ़ाई करने हो ना आप लोग? हाँ, पढ़ाई तो कर ही रहे होंगे भाई, अच्छे से कर रहे हो ना दोस्तों? हाँ, अच्छे से करते रहो, ठीक है भाई। क्लास का समय हो गया है, अब अगली क्लास में मिलते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू।